हेलो एवरीवन, देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर आप सभी को पता है क्या होती है। रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिक वर्क इज़ नोन एज इलेक्ट्रिक पावर। रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिक वर्क मतलब क्या हो गया। अगर हम यहाँ देखें पावर का जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा। पावर का फॉर्मूला वर्क अपॉन में टाइम। समझ रहे हो। रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिक वर्क, रेट जहाँ भी आ जाए मतलब टाइम से रिलेटेड बात होती है, ठीक है। और अगर इसको आप नॉर्मल वे में समझो तो देखो पावर क्या होती है। जैसे मान लो एक दो आदमी है, ठीक है। दो आदमियों को आपने कोई काम दिया कि एक गड्ढा खोदो और इतने फीट का खोदो, ठीक है। तो एक आदमी कर रहा है वो 1 आवर में और एक आदमी काम कर रहा है वो 2 आवर में। तो आप मुझे खुद बताओ कि किसकी पावर ज़्यादा है। जो 1 आवर में काम कर रहा है उसकी पावर ज़्यादा है या जो 2 आवर में काम को पूरा कर रहा है उसकी पावर ज़्यादा है। तो यानी कि जो 1 आवर में पूरा करके दे रहा है उसकी पावर ज़्यादा है ना। तो वही चीज़ यहाँ पर है। देखो टाइम कम लगा रहा है, जो सीधी सी बात है, टाइम कम तो पावर ज़्यादा। यूनिवर्सली है ना टाइम के, समझ रहे हो। अगर मैं यहाँ से देखूँ P इक्वल टू में क्या है W अपॉन में T, समझ रहे हो। P और T क्या है यूनिवर्सली। तो जो कम टाइम ले रहा है, जो कम टाइम ले रहा है उसकी पावर क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। तो ये तो होगी ह्यूमन बींग्स की बात। अगर हम इसको इलेक्ट्रिक के फॉर्म में बात करें तो मतलब वर्क कैसा होगा, वहाँ इलेक्ट्रिक वर्क होगा और जो पावर होगी वो भी कैसी होगी, इलेक्ट्रिक पावर होगी। तो इलेक्ट्रिक वर्क लगा दिया यहाँ हमने, क्यों तक इलेक्ट्रिक की बात हो रही है। इलेक्ट्रिक पावर इलेक्ट्रिक की बात हो रही है, ठीक है। क्योंकि ह्यूमन बींग्स में क्या है, नॉर्मल वर्क नॉर्मल पावर की बात हो रही है, तो ये हमने बात करी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर नॉर्मल लिखा है पावर इजकल टू में वर्क अपॉन में टाइम। तो ये समझ आना इलेक्ट्रिक पावर इजकल टू में क्या है, इलेक्ट्रिक वर्क अपॉन में टाइम। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की बात हो रही है तो नॉर्मली यहाँ वर्क भी जो होगा वो इलेक्ट्रिक की बात करेंगे, ठीक है। तो मेन बात जो मैं आपको बता रहा था कि इलेक्ट्रिक वर्क हो रहा है कितने टाइम में, वो उसकी पावर को डिफाइन करता है। जैसे मान लो आप पानी वाली मोटर का एक एग्जांपल लो, ठीक है। एक जो मोटर है आपके पास, ठीक है, वो है मान लो 500 वोट की, ठीक है, और एक है 1000 वोट की, ऐसे मान लो दो मोटर्स हैं, ठीक है। तो मुझे आप खुद बताओ, ये जो आपने मोटर लगाई है पानी वाली, ठीक है, और आपको पानी पहुंचाना है ऊपर टैंकी में, ठीक है। तो बताओ 500 वोट वाली जल्दी भरेगी टैंकी या 1000 वोट वाली जल्दी भरेगी, बताओ। देखो 500 वाट वाली अगर 2 घंटे में काम कर रही है तो 1000 वोट वाली वो 1 आवर में काम कर देगी। समझ रहे हो बात को। तो ये यहाँ से पता चल रहा है ना आपको, पावर टाइम पे डिपेंड कर रही है, समझ रहे हो। काम कितने टाइम में हो रहा है। तो यहाँ भी इलेक्ट्रिक में भी यही बात हो रही है कि मोटर अगर 1 घंटे में काम को कर रही है, ठीक है, तो इसका मतलब उसकी पावर ज़्यादा है। और एक मोटर वही काम 2 घंटे में कर रही है तो यानी कि उसकी पावर कम है। टाइम ज़्यादा पावर कम, टाइम कम तो पावर ज़्यादा। ये चीज़ समझ में आ रही है यहाँ से जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। क्लियर हो रही हैं चीज़ें, ठीक है। तो P इक्वल टू में हो गया W/T, वर्क अपॉन में टाइम, कि कितना वर्क हो रहा है कितने टाइम में, वो क्या होती है हमारे पास पावर होती है। ये भी मैंने आपको बता दिया किस तरीके से पावर और टाइम रिलेट कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। अब देखो इसमें फॉर्मूले भी बनते हैं हमारे पास, वो कैसे बनेंगे देखो। P इज इक्वल टू में W/T है। W क्या है, अगर आपने पिछला टॉपिक देखा है तो हीट ही थी वहाँ पे, हीट एनर्जी। वर्क क्या एक तरह से एनर्जी है, ठीक है ना। वर्क कर रहे हो आप तो कब करोगे, जब एनर्जी होगी, है ना। ऐसे यहाँ पर भी रिलेट हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी में भी ये चीज़। तो वर्क में हमें पता है हीट के इक्वल है, और ये किसका फॉर्मूला था, I² RT का। तो ये मैं यह फॉर्मूला लिख देता हूँ I² RT, समझ रहे हो। और नीचे ये T से T कैंसिल। तो जो पावर का फॉर्मूला है एक और आपको पता चल गया, I² RB होता है। क्या फॉर्मूला होता है, I² RB होता है। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बता दो जल्दी से। अब इसमें मैं एक और फॉर्मूला बन सकता है V की टर्म्स में। देखो I का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपके पास, V/RB होता है। V इक्वल टू में IR होता है ना, वहाँ से ही I इक्वल टू में V/RB होता है। तो यहाँ पुट करो, देखो P इक्वल टू में I की वैल्यू कितनी, V/R, तो V² यहाँ, R² यहाँ और एक R यहाँ, कितना आ गया देखो P का फॉर्मूला V²/R। जैसे हीट में भी बने थे ना, एक I में बन रहा था हमारे पास, एक V में बन रहा था, ऐसे ही पावर में भी बन गए, एक V में और एक I में। समझ रहे, इनका यूज़ क्या होगा ये आगे अभी क्वेश्चन में पता चल जाएगा हमें। समझ में आ रही है कहानी, ठीक है। एक और फार्मूला होता है इसमें, जैसे वहाँ पर अगर आपको याद हो W का एक फार्मूला या H का जो फार्मूला था, एक VIT भी बना था, ठीक है। तो उससे रिलेटेड भी यहाँ एक चीज़ आप यहाँ कर सकते हो। देखो ये V इक्वल टू में क्या होता है, IR, तो R का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, V/I। यहाँ R की वैल्यू V/I पुट करो तो देखो क्या होगा, V² और V/I। तो I नीचे की बजाय हम ऊपर लिख सकते हैं, यहाँ पर एक V से एक V कैंसिल, कितना आ गया, P इक्वल टू में आ गया VI, ठीक है ना। तो देखो वहीं से ही रिलेट हो रहे हैं फॉर्मूले जो H से थे, ठीक है ना। वहाँ I² RT था, इसमें T नहीं आया। वहाँ पर क्या था, V² R, और यहाँ पर क्या था, T आता था वहाँ पे। यहाँ पर क्या है, V²/R है, बस T कैंसिल हो रहा है।
जो वहाँ हीट में टी लग रहे थे वो यहाँ पर नहीं आ रहे, क्योंकि पावर का फॉर्मूला क्या है, अपॉन में टाइम आ रहा है, तो टाइम से वो कैंसिल हो रही होंगी चीज़ें, ऐसे आप सोच सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पावर का फॉर्मूला वी आई आ रहा है, वहाँ पर एक और था वी आई टी, तो टी नहीं है। समझ रहे हो चीज़ को, क्लियर हो रही है बात। ठीक है, तो ये हमें पता चला कि यहाँ पर भी आपके पास इस तरीके से 3 फॉर्मूले बनते हैं। इसमें तो 4 हो गए, बल्कि P का W/T भी होता है, आई स्क्वायर आर भी हो गया, वी स्क्वायर आर भी हो गया, और P = में VI भी हो गया। ठीक है, तो ये सब फॉर्मूले आपको पता चल गए। तो यार ये सब ना वैसे आपने 10th में किया हुआ है। ठीक है, मैं ठीक है करवा रहा हूँ आपको, लेकिन ये आप सब ने पढ़ा हुआ है। ठीक है, अब इनके आपको यूनिट तो पता ही है, इसके यूनिट क्या होते हैं, SI यूनिट वोट होते हैं। ठीक है ना, ये आपको पता ही है। और अगर बड़े यूनिट में जाएँ तो बड़े यूनिट 1 किलोवाट, जिसको हम 10³ वोट बोलते हैं, और 1 मेगावाट, ये आपको सबको पता ही है, 10⁶ वोट बोलते हैं। ठीक है, और जो इसके कमर्शियल यूनिट होते हैं ना, वो कौन से होते हैं आपके पास, हॉर्स पावर में होते हैं। क्या होते हैं, हॉर्स पावर। 1 हॉर्स पावर जो होती है वो इक्वल टू होती है 746 वोट। इसके बारे में कहा जाता है कि ये हॉर्स पावर कैसे यूनिट पड़ी, कि जैसे मान लो बहुत पावरफुल है ये 746 वोट, तो ठीक है, तो इतने उसका जैसे मान लो कोई आपके पास मोटर वगैरह कोई बनाई, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा पावर थी। ठीक है, तो इसका नाम दिया गया, कहते क्या नाम दिया जाए इसको, बहुत पावरफुल है, तो उनको लगा हॉर्स बहुत पावरफुल होता है। ठीक है, तो इसका नाम रख देते हैं हॉर्स पावर। इस तरीके से ये कितनी पावरफुल होता है, इस वजह से। समझ रहे हो इन चीज़ों को। ठीक है, अब देखो इसका क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया तो ये सारी कहानी समझ में आ जाने वाली है। ठीक है, देखो क्वेश्चन में क्या कहता है, 2 बल्ब मार्क 60 वोट, 220 वोट एंड 100 वोट और 220 वोट, मतलब 60 वोट में भी 220 वोल्ट जा रही है, और 100 वोट वाले बल्ब में भी कितनी जा रही है, 220 वोल्ट जा रही है। इन विच केस रेजिस्टेंस विल बी लार्ज, कह रहा है किस केस में रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। समझ रहे हो बात को। तो इस क्वेश्चन में देखो आपको पावर्स दी हुई हैं बल्ब की, एक में 60 वोट दी हुई है और एक में 100 वोट दी हुई है। ठीक है, और जो इनकी वोल्टेज है वो कितनी दी हुई है, 220 इसमें भी 220। तो देखो इन क्वेश्चंस में भी आपको ये देखना पड़ेगा कि ये सीरीज़ में है या पैरेलल में, जैसे पहले हीट वालों में देखते हैं, क्योंकि ये 2 फॉर्मूले आपके पास, एक I²R और एक V²R। अगर पैरेलल में होते हैं तो V²R वाला लगने वाला है, और अगर सीरीज़ वाला है तो यहाँ से देखेंगे हम। समझ रहे हो, क्योंकि पावर्स क्या हमारे पास गिवन है तो हम रेजिस्टेंस देख सकते हैं, लेकिन ये पता होना चाहिए कि ये बल्ब सीरीज़ में है या पैरेलल में। तो यहाँ तो कुछ नहीं दिया हुआ, तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। आपको दिमाग क्या लगाना है, आपने देखना है कि 60 वोट में भी इतना रेटिंग दी हुई है, 220 वोल्ट मिलना चाहिए, और 100 वोट में भी 220 वोल्ट मिलना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब वोल्टेज क्या है दोनों में सेम, इट मीन्स ये किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देते हैं ये बात, एज बोथ आर इन पैरेलल बिकॉज, समझ रहे हो ना ये बात, देयर वोल्टेज आर सेम, देयर वोल्टेजेस आर सेम। इस वजह से ये क्या है, पैरेलल में। पहली बात तो ये क्लियर हो जानी चाहिए। अगर ये पैरेलल में हैं तो फॉर्मूला देख लो जी, ऊपर से कौन सा लगने वाला है बता दो आप। पैरेलल में वोल्टेज सेम है तो ये वाला फॉर्मूला लगने वाला है, तो यानी कि P = में क्या, V²/R, और यहाँ से हमें पावर गिवन है। ठीक है, तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है आपके पास, रेजिस्टेंस पे। तो यानी कि ये तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। तो यानी कि इसका मतलब क्या है, देखो अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है कि रेजिस्टेंस पावर पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन किस तरीके से, कि अगर पावर ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस कम होगा, और अगर पावर कम है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो यहाँ से देख लो पावर किसकी कम है, 60 वोट और 100 वोट में से किसकी पावर कम है, 60 वोट वाले की पावर कम है। तो 60 वोट वाले की पावर कम है तो उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होने वाला है, सीधी सी बात है। तो हम यहाँ लिखेंगे कैसे, इस चीज़ को ऐसे लिख देते हैं, दस इट मीन्स मिनिमम इज़ द पावर देन मैक्सिमम विल बी द रेजिस्टेंस। समझ रहे हो ये चीज़ या नहीं। तो यहाँ पर किसकी है मिनिमम पावर, 60 वोट वाले की, तो हम यहाँ लिख देंगे, सो 60 वोट बल्ब हैव हायर रेजिस्टेंस। समझ रहे हो बात को या नहीं, बता दो जल्दी से। क्लियर हो रही है कहानी, बहुत ही सिंपल सी कहानी है, कुछ भी नहीं मुश्किल है। ठीक है ना, तो आपको ये ध्यान में देना है कि सीरीज़ में है या पैरेलल में है। समझ रहे हो, अगर ये सीरीज़ में होते तो ये वाला फॉर्मूला लगने वाला था, फिर उस वाले केस में क्या होता, पावर ज़्यादा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा, पावर कम तो रेजिस्टेंस कम। तो फिर क्या हो जाता अगर यही क्वेश्चन होता हमारे पास। ठीक है, वहाँ पर वोल्टेजेस अलग होती, नॉर्मल सी बात है ये तो। ठीक है, तो यहाँ पर वो देता फिर आपको रेटिंग करंट की, है ना, करंट दोनों में सेम दे देता, तो आप समझ जाते किस में है ये, सीरीज़ में है, तो ये वाला फॉर्मूला लगता। मतलब ये 220 वोल्ट की जगह क्या दिया होता, करंट दे देता, मान लो 3 एम्पियर का, इसमें भी 3 एम्पियर का करंट, तो आप समझ जाते करंट सेम है, तो ये सीरीज़ का क्वेश्चन है। तो उस केस में क्या होता फिर, P = में I² R बन रहा है।
ठीक है। तो यहाँ से आपको पता चल जाता कि P जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R है, तो यानी कि किस में रेजिस्टेंस ज़्यादा होने वाला है, जिसकी पावर ज़्यादा है। पावर किसकी ज़्यादा थी फिर 600 वॉट वाले की, तो उसमें क्या होगा, रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, लेकिन ये सीरीज़ के केस में होगा। समझ रहे हो बात को, क्वेश्चन समझ में आया, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में, तो ये आपको समझ में आने चाहिए, ठीक है। ये तो आपको पता ही है यार, ये इलेक्ट्रिक पावर तो नहीं पूछने वाला वो आपसे क्या है, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन ही पूछने वाला है, ठीक है। तो ये ध्यान में देना, लेकिन हाँ पिछले ये फंडे जो हैं क्लियर होने चाहिए आपके, ठीक है। अब देखो ये जो सेकंड क्वेश्चन है ना, ये मैं अगली वीडियो में कराऊंगा। इसमें वो क्या कहता है मान लो एक हीटर लगा हुआ है और एक बल्ब लगा हुआ है, ठीक है। तो जब आप स्विच ऑन करते हो तो क्या होता है, जो बल्ब होता है ना आपके पास वो डिम हो जाता है, मतलब जो उसकी ब्राइटनेस है वो डिम हो जाती है जैसे ही आप ऑन करते हो स्विच को। लेकिन थोड़ी देर बाद फिर क्या होता है, बल्ब सेम ब्राइटनेस में आ जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, ये आपको रीज़न बताना है, ठीक है। तो हम ये नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक। ओके जी, थैंक यू।